सोचिए, चाय का एक कप भाप उठती हुई और उसी में गिरती है एक छोटी सी हरी इलायची। स्वाद बदल जाता है, खुशबू फैल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटी सी इलायची असल में कितनी लंबी यात्रा करके आप तक पहुंचती है? इलायची सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये समय है, ये धैर्य है, ये जंगल है और ये उन किसानों की कहानी है जो सालों तक इंतजार करते हैं, तब जाकर एक फली दुनिया तक पहुंचती है। आज हम जानेंगे कि इलायची कैसे बनती है, बीज से लेकर बाजार तक, और इस सफर में प्रकृति और इंसान कैसे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इलायची हर जगह नहीं उग सकती, ये जिद्दी पौधा है। इसे मैदान पसंद नहीं, इसे शहर पसंद नहीं, इसे चाहिए पहाड़, घना जंगल, छाया, नमी और शांत वातावरण। भारत में इलायची की खेती मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में होती है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये इलाके साल भर हरियाली से ढके रहते हैं। यहाँ बारिश भी होती है और धूप भी, लेकिन धूप सीधी नहीं, पत्तों से छनकर। यही वातावरण इलायची के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इलायची की कहानी बीज से शुरू होती है, लेकिन यह बीज भी साधारण नहीं होता। अच्छी गुणवत्ता वाली इलायची के लिए बीज का चुनाव बहुत सोच समझकर किया जाता है। किसान पहले नर्सरी तैयार करता है, मिट्टी को साफ करता है, नमी बनाए रखता है और बीज बोता है। इन बीजों को सीधी धूप से बचाया जाता है। हर दिन देखभाल की जाती है, क्योंकि यही शुरुआती समय पूरी फसल का भविष्य तय करता है। करीब 2 से 3 महीने बाद जब पौधा कुछ इंच लंबा हो जाता है, तब उसे मुख्य खेत में लगाया जाता है। यह खेत आम खेत जैसा नहीं होता, ये लगभग जंगल जैसा होता है। चारों तरफ ऊंचे पेड़, छाया और नमी। अब शुरू होता है सबसे कठिन दौर, इंतजार। इलायची कोई जल्दी फल देने वाला पौधा नहीं है, इसमें 2 साल लग सकते हैं, कभी कभी 3 साल। इस पूरे समय किसान को कोई पक्का भरोसा नहीं होता कि फसल कैसी हो। कभी बारिश ज्यादा हो जाए तो जड़ें सड़ने लगती है, कभी बारिश कम हो जाए तो पौधा सूखने लगता है, कभी कीड़े लग जाते हैं, कभी बीमारी फैल जाती है और हर बार किसान को नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि इलायची सिर्फ फसल नहीं, उसकी उम्मीद होती है। समय बीतता है, एक दिन पौधे के नीचे की ओर छोटे छोटे फूल दिखाई देने लगते हैं। ये फूल ज्यादा आकर्षक नहीं होते, जमीन के पास शांत, लगभग छिपे, लेकिन यही फूल इलायची का भविष्य होते हैं। धीरे धीरे ये फूल झड़ जाते हैं और उनकी जगह छोटी छोटी हरी फलियां उभरने लगती है। यही फलियां आगे चलकर इलायची कहलाती है। लेकिन अभी भी इलायची तैयार नहीं होती। इन फलियों को पूरी तरह विकसित होने में कई हफ्ते लगते हैं। किसान रोज खेत में जाकर देखता है कौन सी फली तोड़ने लायक हुई और कौन सी नहीं। इलायची की तुड़ाई बहुत सावधानी से की जाती है। मशीनों का इस्तेमाल यहाँ लगभग नहीं होता, क्योंकि मशीन पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। हर फली हाथ से तोड़ी जाती है, धीरे, ध्यान से, एक एक करके। एक मजदूर दिन भर में बहुत कम इलायची इकट्ठा कर पाता है, और यही कारण है कि इलायची दूसरे मसालों की तुलना में ज्यादा महंगी होती है। तुड़ाई के बाद इलायची को सुखाने की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। यही वह चरण है जहाँ गुणवत्ता तय होती है। अगर इलायची ठीक से नहीं सूखी तो उसका रंग खराब हो जाता है, खुशबू कम हो जाती है और बाजार में उसकी कीमत गिर जाती है। परंपरागत रूप से इलायची को धूप में सुखाया जाता था, लेकिन आज कई जगह विशेष ड्रायर का उपयोग किया जाता है, ताकि नमी नियंत्रित रहे और रंग बना रहे। सुखाने के बाद इलायची हल्की हो जाती है, उसकी खुशबू और तेज हो जाती है। अब ये पहचान में आने लगती है। इसके बाद इलायची की छंटाई होती है, छोटी, बड़ी, हल्की हरी, गहरी हरी। हर श्रेणी की अपनी कीमत होती है। सबसे अच्छी इलायची वह मानी जाती है जो आकार में बड़ी हो, रंग में हरी हो और खुशबू में तेज हो। अब यह इलायची मंडियों तक पहुंचती है। यहाँ व्यापारी इसे खरीदते हैं, फिर ये थोक बाजारों में जाती है और वहां से पैक होकर दुकानों तक। कुछ इलायची देश में ही खपत होती है और कुछ विदेशों में भेजी जाती है। मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया के कई देशों में भारतीय इलायची बहुत पसंद की जाती है। लेकिन जब यह आपके घर तक पहुंचती है, तो इसकी यह पूरी यात्रा अक्सर दिखाई नहीं देती। आप बस एक फली उठाते हैं, चाय में डालते हैं और स्वाद का आनंद लेते हैं। लेकिन अगली बार जब आप ऐसा करें, तो एक पल रुक कर सोचिएगा। इस छोटी सी इलायची के पीछे जंगल है, बारिश है, सालों का इंतजार है और एक किसान की उम्मीद है। इलायची हमें यह सिखाती है कि हर अच्छी चीज वक्त मांगती है, धैर्य मांगती है और मेहनत मांगती है। जो चीजें छोटी दिखती है, जरूरी नहीं कि उनकी कहानी भी छोटी